अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। हम एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट को स्टडी कर रहे थे, वन कंपार्टमेंट मॉडल एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट को। उसमें जो पॉइंट हमारा रह गया था वो डिटर्मिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट यानी KAB था। जैसे मैंने पहले बताया कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर है यानी कि ड्रग को पहले एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम ओरल रूट के थ्रू दे रहे हैं, कोई सॉलिड डोजेज फॉर्म है, मे बी अ टैबलेट और अ कैप्सूल, और मे बी लिक्विड डोजेज फॉर्म, कंसीडरिंग इट टू बी सिरप और सस्पेंशन। ठीक है, लिक्विड डोजेज फॉर्म या सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब उसकी पहले होगी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होगी तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होगा, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में अपने लेवल्स को अचीव करेगा, सी मैक्स तक जाएगा यानी CP मैक्स तक जाएगा। उसके बाद उसकी होगी एलिमिनेशन। अब जो एब्जॉर्प्शन हो रही है उसने CP मैक्स तक जाना है, तो एब्जॉर्प्शन को हम डिटरमाइन करते हैं, मतलब उसके अंदर एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट ले आते हैं। तो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट जो है वो 3 तरीक़ों से डिटरमाइन करते हैं हम। एक फीदरिंग टेक्निक है, एक वैगनर नेसल मेथड है। तो इस वीडियो में हम जो है वो फीदरिंग टेक्निक, वैगनर नेसल मेथड जो है वो स्टडी करेंगे। फीदरिंग टेक्निक बहुत आसान टेक्निक है, इसको मैं आपको आसान से अल्फाज में स्टडी करवा मतलब समझा देती हूँ। तो इसको हम मेथड ऑफ रेजिडुअल या कर्व स्ट्रिपिंग मेथड भी कहते हैं। और इसके लिए आप ये वाली लाइन ज़रूर लिखें कि अलोज द सेपरेशन ऑफ मोनो एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ बाई एक्सपोनेंशियल प्लॉट ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कि एक हमारे पास प्लॉट है वो बाई एक्सपोनेंशियल है, जैसे हमारे पास ये एक ग्राफ मौजूद है। अब यहाँ को अगर जाएँ तो एब्जॉर्प्शन हो रही है, और यहाँ को अगर जाएँ तो एलिमिनेशन हो रही है, बाई एक्सपोनेंशियल हुआ। अब इस ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए हम एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन का डाटा होगा। ठीक है, अब इसके प्लॉट से जो है ना वो फाइंड करना हमारे पास ये थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे, इसके पॉइंट्स लेके, कि उससे हम जो है फिर ये जो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है उसको डिटरमाइन कर सकें। ये हमारे पास टिपिकल सा प्लॉट है उसका एक्स्ट्रा वेस्कुलर का। हम क्या करेंगे कि अपना स्केल रखेंगे, रूलर रखेंगे यूं करके, ये वाली जो लाइन है एलिमिनेशन की उसके साथ, और इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे इस लाइन को, कि वो जाके जो है वो इंटरसेप्ट को टच करे। ठीक है, लेट सपोज ये इसने जाके इधर इंटरसेप्ट को टच किया। ठीक है, यहाँ पे फिर कहता है कि आप कोई से भी पॉइंट्स ले लो इस पे, 1 2 3 आपकी मर्जी है जिससे। इसको आप x1 प्राइम कह दो, इसको x2 प्राइम कह दो, इसको x3 प्राइम कह दो। ठीक है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप नाम दे दें। अब क्या करना है आपने, उसी स्केल को यूज़ करते हुए इन पॉइंट्स को मिलाना है ये एब्जॉर्प्शन वाली जो कर्व जा रही है उसके साथ। ठीक है, यूँ करके ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इसको आप कह दें ये x1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास x3 है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। अब इन पॉइंट्स की वैल्यू देखनी है, इन पॉइंट्स की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। इन पॉइंट्स की वैल्यूज़ को आपने इस्तेमाल करना है, ये x1 x2 x3 की वैल्यूज़ को, और एक नया ग्राफ, नया प्लॉट आपने जो है ना वो ड्रा करना है, जिसमें इन वैल्यूज़ को x1 x2 x3, ठीक है, इस तरह से। अब खैर x1 तो ऊपर लिखना चाहिए था मुझे, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, और x2 और फिर नीचे x3। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि x1 है, फिर x2 की वैल्यू कम है, फिर x3 की वैल्यू उससे कम है, तो यूं करके हमारे पास एक ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ से तो हमें फाइंड करना ही बड़ा आसान है। हम क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला लगाएंगे, KA इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, कोई सी भी दो कंसनट्रेशंस ले लें। ठीक है, एक हम ले लेते हैं ये CP2 है माइनस नेचुरल लॉग CP1, जोन सी आपने कंसनट्रेशन लिया आपकी मर्जी है, T2 माइनस T1। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो फीदरिंग मेथड से या कर्व स्ट्रिपिंग मेथड से या मेथड ऑफ रेजिडुअल से अपनी एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इधर से ही हम जो है वो निकाल सकते हैं। फिर हाफ लाइफ, वो भी एब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ। एब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ क्या होती है कि वो टाइम है जिसमें हाफ ऑफ द ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो उसको हम लिख सकते हैं 0.693 डिवाइडेड बाय, तो आपका जो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है। ठीक है, वैगनर नेल्सन मेथड जो है ये भी बहुत आसान तरीका है, इसमें बस आपको थोड़ी चीज़ों का पता होना चाहिए। कहता है कि ये अल्टरनेट मीन्स है, अल्टरनेट तरीका है इसको एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को फाइंड करने का, और ये एस्टिमेट करता है ड्रग लॉस फ्रॉम GIT ओवर टाइम। ठीक है, कि GIT से जो ड्रग लॉस हो रहा है फ्रॉम विद द पीरियड ऑफ टाइम उसको एस्टिमेट करता है। आगे कहता है कि जो टोटल ड्रग हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, जो टोटल डोज मौजूद है, अगर हम टोटल डोज को DO लिखें या D0 लिखें, ठीक है, कहता है जो टोटल डोज है हमारी बॉडी में उसको अगर हमने कम्प्लीटली अकाउंट करना हो तो हमें प्लस करना पड़ेगा जितनी ड्रग हमारी GIT में प्रेजेंट है, उसमें प्लस करेंगे जितनी ड्रग हमारी बॉडी में मौजूद है। ठीक है, जैसे ब्लड वगैरह में, और जितनी ड्रग हमारी जो है वो यूरिन में प्रेजेंट है।
अब एक और चीज़ देखें, जो ड्रग जीआईटी में प्रेजेंट है, यानी जो हमारी अभी इंटेस्टाइन्स में बैठी हुई है, वो अब्जॉर्ब नहीं हुई, ये अनअब्जॉर्ब ड्रग है, अनअब्जॉर्ब। लेकिन जो बॉडी के अंदर चली गई है या यूरिन में चली गई है तो वो एब्जॉर्ब होके गई है, तो ये हमारे पास ड्रग हुई एब्जॉर्ब ड्रग। ठीक है, तो अगर हम लिखें यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब या ए बी लिखें, अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब को ए बी लिखता है वो, उसको हम लिखें डी बी प्लस डी यू, तो लिख सकते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, फिर डी बी के लिए उसने यूज़ किया है, डी बी के लिए यानी कि बॉडी के अंदर जो ड्रग गई है वो कहता है ये सी पी इंटू वी डी। ठीक है, इसको हम सी पी इंटू वी डी लिख सकते हैं। प्लस जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हुई है उसके लिए उसने यूज़ किया है के वी डी इंटू ए यू सी 0 to T। ठीक है, अब ये वाला जो दोनों आपके पास एक्सप्रेशंस हैं वो हमने किए हुए हैं, सी पी नॉट इज़ इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई वी डी। तो इधर से उसने ये वाली ले लिया, ये अमाउंट ऑफ ड्रग एक्स ही है ना। ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो सी पी इंटू वी डी हो जाएगा। और ये वाली जो है हमने देखी हुई है, डोज इज़ इक्वल टू ए यू सी इंटू क्लियरेंस, या फिर हमने ए यू सी इज़ इक्वल टू डोज डिवाइडेड बाय, अब एक्स लिख लें आपकी मर्जी है, क्लियरेंस। ठीक है, जे या सी पी एन बाई के, तो ये मतलब उधर ही चला जाएगा और ये सारे फार्मूले आपस में इंटर रिलेट करते हैं, पीछे एक ही चीज़ है बेसिकली। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करके उसने ये वाले एक्सप्रेशन को लिखा हुआ है। तो ये तो हुई ना अमाउंट ऑफ ड्रग जो एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अमाउंट ऑफ ड्रग इन्फिनिटी पे क्या होगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे कहता है कि ये जो सी पी है इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी हम सी पी को ले सकते हैं, सी पी इन्फिनिटी जो है उसको ज़ीरो के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, कि कंसनट्रेशन जो है वो ज़ीरो के बराबर इन्फिनिटी पे, यानी सारी ड्रग उस पर एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो सारी की सारी ड्रग यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, बॉडी में तो रहेगी नहीं इन्फिनिटी टाइम पे। तो इसलिए इस पूरे फैक्टर को हम लिख देंगे ज़ीरो। क्यों ज़ीरो लिखेंगे? क्योंकि सी पी हमारे पास ज़ीरो होगी। इन्फिनिटी टाइम पे सारी की सारी ड्रग जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ये वाला पॉइंट है हमने देखा था बोलस वाले में भी। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे क्या होगा कि बॉडी में से सारी की सारी ड्रग जो है यूरिन में चली जाएगी और बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं रहेगी, यानी कंसंट्रेशन ज़ीरो ले लेंगे, तो सिर्फ ये वाला फैक्टर रह जाएगा इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो के वी डी इंटू ए यू सी। ठीक है, तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि हम टाइम इन्फिनिटी ले रहे हैं अब। तो ये हो गया हमारे पास टाइम इन्फिनिटी पे। फिर कहता है कि अब हम फ्रैक्शन लेते हैं, इन दोनों के दरमियान, यानी ए बी डिवाइडेड बाय ए बी इन्फिनिटी। ठीक है, तो ए बी की क्या हमारे पास वैल्यूज़ हैं, सी पी वी डी प्लस के वी डी ए यू सी 0 to T डिवाइडेड बाय के वी डी ए यू सी 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब वी डी इधर भी है, वी डी इधर भी है, यहाँ से आप वी डी को कॉमन लेके नीचे वाले वी डी के साथ काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप वी डी को कॉमन ले लें और नीचे वाले वी डी के साथ कट सकता है ये, तो वी डी का फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। ये बात। दूसरी बात ये कि वैगनर नेल्सन मेथड डील करता है अनएब्जॉर्ब ड्रग की कंसिडरेशन के साथ। ठीक है, अनएब्जॉर्ब ड्रग के जो ना वो अमाउंट के साथ। तो ये तो हुई ना एब्जॉर्ब ड्रग की वैल्यू। अब अनएब्जॉर्ब कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि टोटल अगर ड्रग की हम वैल्यू जो है वो मतलब लें कि ड्रग एब्जॉर्ब होती है, बायो अवेलेबिलिटी उसकी 1 होती है, जब हम 100% एब्जॉर्ब होती है तो बायो अवेलेबिलिटी उसकी 1 होती है। तो 1 में से अगर हम एब्जॉर्ब करें, माइनस करें इस फ्रैक्शन को, ए बी डिवाइडेड बाय ए बी इन्फिनिटी, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस, अब वी डी का फैक्टर ख़त्म हो गया, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ से हमने कॉमन ले लिया वी डी को और यहाँ से हमने उसके साथ कट कर लिया। तो बाकी वैल्यू लिख लेते हैं, सी पी प्लस के इंटू ए यू सी 0 to T डिवाइडेड बाय के ए यू सी 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम आगे क्या करेंगे कि ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे किस तरह से कि वो जो ग्राफ है उसके वाई एक्सिस पे वैल्यू होगी ये वाली। ठीक है, 1 माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए बी नॉट, और वाई एक्सिस पे होगा, सॉरी एक्स एक्सिस पे होगा हमारे पास टाइम। ठीक है, और हम प्लॉट करेंगे इसका ग्राफ। अब ये कैसे आएगा, यहाँ से पहले हमारे पास जो भी डाटा दिया होगा उसने हमें, उसमें टाइम और कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी। टाइम और कंसंट्रेशन का मैं इधर पहले बता देती हूँ आपको। ठीक है, कि हमारा जो है प्रोसीजर इसको करने का कैसे होगा। प्रोसीजर सबसे पहले उसने हमें दिया होगा डाटा में टाइम एंड सी पी गिवन इन डाटा, वो डाटा में हमें गिवन होगा। ठीक है, और उस डाटा को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, सेमी लॉग ग्राफ प्लॉट करना है।
ठीक है। ग्राफ प्लॉट किया हमने, ग्राफ कैसे प्लॉट किया कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है, इधर सी पी ले लें, इधर टाइम ले लें, तो ग्राफ जो है हमने प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट करने के बाद उस वो फार्मूला आपके जहन में ही है, फार्मूला हम एक दफ़ा इधर भी लिख लेते हैं ताकि हमें जो है ना आसानी रहे। 1 माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए बी इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 माइनस सी पी प्लस के ए यू सी 0 टू टी डिवाइडेड बाई के ए यू सी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये देखें अब क्या करना है हमने कि सी पी हमारे पास गिवन है, सी पी गिवन है। अब ये जो ग्राफ प्लॉट किया इससे हम फाइंड करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ के फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ से जो है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब बाद में क्या रह गया हमारे पास, ए यू सी। ठीक है, ए यू सी रह गया। ए यू सी पहले हम 0 टू टी फाइंड करेंगे, वो हमें फाइंड करना आता है, अलग अलग पोर्शन ले लेंगे और उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। किस तरह से कि हमने सी पी टू प्लस सी पी वन डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई टी टू माइनस टी वन। ठीक है, ये इस तरह से करके हमने उसका फार्मूला देखा था। तो हर एक पोर्शन का फार्मूला जो है, फॉर एग्जाम्पल ये हम 1 से लेके 2 तक है वैल्यूज़। ठीक है, तो हर एक पोर्शन का इस तरह से यू सी फाइंड कर लेंगे, 0 से टी तक उन सबको लेके तो प्लस कर लेंगे। फिर हम फाइंड करेंगे ए यू सी टी टू इन्फिनिटी, वो कैसे हम फाइंड करेंगे, सी पी एन डिवाइडेड बाई के। सी पी एन लास्ट ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन और के की वैल्यू जो हमारे पास आई है। फिर लास्ट पे हम क्या करेंगे, ए यू सी 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए यू सी 0 टू टी प्लस ए यू सी टी टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, इनको हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो इस इक्वेशन 1 के अंदर ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएंगी, किसकी, 1 माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए बी इन्फिनिटी की। ठीक है, अब इसको हमने प्लॉट करना है ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, और टाइम लेना है हमने ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लेना है। फिर हम क्या करेंगे, अब ये हमने लेट सपोज ग्राफ प्लॉट किया जिसमें 1 माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए बी इंफिनिटी वाई एक्सिस पे लिया और टाइम हमने जो है वो एक्स एक्सिस पे लिया। हमारे पास जो है वो ग्राफ पे यूं करके इसकी जो स्लोप आ जाएगी। अब इसके स्लोप से हम जो है एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल वही तरीका जो हम पहले लेते थे। क्या लेंगे कि नेचुरल लॉग कोई 2 वाली वैल्यू ले लो, नेचुरल लॉग कोई 1 वाली वैल्यू ले लो डिवाइडेड बाई टी टू माइनस T1। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो इसकी वैल्यू एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या देखा। फिदरिंग टेक्निक देखी जिसमें हमने कहा कि हमने एलिमिनेशन वाले स्लोप को जो है वो एक्स्ट्रापुलेट करना है रूलर की मदद से कि वो इंटरसेप्ट करे जाके। फिर कुछ पॉइंट्स ले लें, फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट्स ले लें, उनको जो है वो मिलाना है एब्जॉर्प्शन वाले कर्व पे यहाँ तक कि वो पॉइंट्स आ जाए। उन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है कि इन पॉइंट्स में डिफरेंस ले लें, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस लेते हैं इन पॉइंट। हाँ जी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लेना है, मेरे ज़हन से पहले निकल गया था। सब्ट्रैक्ट लेना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, इन पॉइंट्स और इन पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस लेना है, सब्ट्रैक्ट करना है उनको और फिर उससे जो है ना वो ग्राफ प्लॉट किया हमने और फिर उस ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो उसके स्लोप से के ए की वैल्यू या फिर हमने एब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ की वैल्यू फाइंड कर ली। वैगनर नेल्सन मेथड में हमने क्या किया कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी इसके इक्वल होगी कि जो एब्जॉर्ब्ड और अनएब्जॉर्ब ड्रग है, जो अनएब्जॉर्ब है वो जीआईटी में प्रेजेंट है और जो एब्जॉर्ब है वो बॉडी में और यूरिन में प्रेजेंट है। ठीक है, एब्जॉर्ब ड्रग हमने लिखी, फिर डी बी और डी यू की वैल्यूज़ हमने लिखी और इन्फिनिटी में हमने कहा कि बॉडी के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाती है या ज़ीरो पे हो जाती है और सारी की सारी ड्रग यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो ये हमने लिख के इसका फ्रैक्शन लिया, ये फ्रैक्शन हमारे पास ऑफ एब्जॉर्ब ड्रग हुआ। अनएब्जॉर्ब ड्रग की फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ये किसकी फ्रैक्शन है, एब्जॉर्ब्ड ड्रग की। ठीक है, एब्जॉर्ब ड्रग की फ्रैक्शन है। अब अनएब्जॉर्ब ड्रग की फ्रैक्शन के लिए हमने क्या किया कि उसको 1 में से माइनस कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। फिर यहाँ से हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कॉमन लेके ऊपर वाले और नीचे वाले वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को भी माइनस कर दिया था। फिर हमने आगे जो है वो प्रोसीजर लिखा। प्रोसीजर में क्या किया हमने कि पहले हमने जो है वो डाटा में से टाइम और कंसंट्रेशन को यूज़ करते हुए ग्राफ प्लॉट किया, फिर ग्राफ के स्लोप से हमने के की वैल्यू फाइंड की, फिर वहाँ से हमने एयूसी की वैल्यूज़ फाइंड की। एयूसी की वैल्यूज़ फाइंड करके फार्मूले में लगा के जो है वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड की और फिर इस एक्सप्रेशन को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया वर्सेस टाइम एक्स एक्सिस पे। हमारे पास जो स्लोप आई उस स्लोप से हमने जो है वो कैलकुलेट कर लिया एब्जॉर्प्शन रेट कॉन्स्टेंट।
ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इसकी बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो इसको एक दफ़ा दोबारा रीड करें, आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे से समझ आ जाएगी। अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।